ठीक है, तो ये नया चैप्टर चालू करते हैं अपन, है ना, इन इक्वेशन। ठीक है, सो पहले ये है ना, लॉगरिथम हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले देखे हो सकता है कुछ बच्चों ने आज तक लॉगरिथम कभी देखे ही नहीं हो। तो क्या है, क्यों है ना भाई, कैसे लॉगरिथम्स आए, उनके क्या यूजेस हैं, है ना, आप ये बात करते हैं, बिल्कुल बताइए गाइस। सो सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि 2 पावर x बराबर का 8 है, क्या मुझे आप x बता सकते हो? अगर 2 पावर x 8 है तो x की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं कैसे, कंपेयर करके, है ना भाई। 8 क्या होता है, 8 वी नो इज 2 क्यूब, तो कंपेयर करके बोल सकते हैं x कितना होगा, 3 होगा। सही है ना गाइस? चलिए एक और पूछता हूँ, बताइए 2 पावर x x x इक्वल्स टू 32, x कितना होगा? यस, सो 32 इज 2 पावर कितना, 5 या 4 या 6? 5 होता है ना भाई, x आ जाएगा 5। ये भी ठीक लग रहा है ना? नाउ यू टेल मी, इफ आई विल से 2 पावर x equals to 34, can you tell me x? So the problem here is we cannot write down x here. अपने को ये फील आ रहा है क्या कि आंसर 5 से बड़ा होगा गाइस, है ना भाई, 5 से बड़ा होगा एंड 6 से छोटा होगा, ये कह सकते हैं। बट वी डोंट नो हाउ टू राइट डाउन x। तो किसी ने बोला कि आगे से आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी log, ना भाई, ये लिख देते हैं अपन, log 34 to base 2, we read it as log 34 and this number is known as what, base। so इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ ऐसा आएगा, है ना भाई। सो हिस्टोरिकली अगर अपन जाएं, सो व्हाट रोल लॉगरिथम हैज प्लेड, है ना भाई। सो हिस्टोरिकली आप देखें, आज से हजारों साल पहले भी, है ना, अपने अपने जो एंसेस्टर्स थे या फोर फादर्स जो थे, देवर इंटरेस्टेड अबाउट, वही है जो मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है ना भाई। वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्टेड थे, वो बहुत सारी लंबी लंबी कैलकुलेशन हैंडल किया करते थे। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कंप्यूटर नहीं थे, so to handle those calculations, so for that, है ना भाई, someone discovered logarithm, है ना भाई। logarithm से वो calculations जो है वो, है ना भाई, थोड़ी थोड़ी सिंपल हो जाती है, मतलब उनको कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाता है। एंड उस जमाने में आप देखें तो लोग ने कुछ पर्टिकुलर, जैसे आप बोलेंगे कि सर आपने ऐसे लिख तो दिया, इसका बेनिफिट क्या हुआ? So they have made a table that is known as log table. How to read that table, I'll tell you. So उन्होंने बोला कि ये आंसर आएगा तो तुम वो टेबल देख के बता दो कि आंसर क्या आएगा, है ना भाई। कोई एक आदमी था, उसने जो जो वैल्यूज है उनको टेबुलेट कर दिया, है ना भाई। सो दैट इज नोन एज व्हाट, लॉग टेबल। सो वो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में रीड करना सिखाऊंगा, हार्डली 5-10 मिनट का काम है, हमको बहुत जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल यू विल सी कि लोग का कुछ कुछ जगह यूज है ना भाई, कैसे कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन में लोग को यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़े होंगे, है ना, डिफरेंशिएशन, तो उसमें शायद आपने लोग का यूज किया होगा, एंड नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अपन करेंगे जब जब अपन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वी विल यूज लॉग, है ना भाई। ठीक है, यस। नहीं, लॉग का डेरिवेटिव नहीं, कुछ कुछ डेरिवेटिव होते हैं उनको सिंपली करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सुनिए ना गाइस। जैसे ये मैंने एक फंक्शन दे दिया, लेट्स से x पावर x, और मैं बोलूं कि इसको डिफरेंशिएट करो। सुनिए ना गाइस, सो क्या करेंगे, इसमें पहले मैं log लूंगा, तो दोनों साइड log लेंगे तो log y आ जाएगा, बेस यूजुअली e लेते हैं। सो log हैज अ प्रॉपर्टी कि ये x आगे आ जाएगा, क्यों, मैं आपको समझाऊंगा सब। नाउ दिस बिकम्स दिस, बताइए अब डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्या? यस, अब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले 1/y, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx।
तो देखिए dy बाई dx कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो गया, आप समझ पा रहे हैं क्या? तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना सिंपल नहीं होता था, बट लॉग की हेल्प से इनके डेरिवेटिव आसान हो जाते हैं। अभी मैं इस लफड़े में ज्यादा नहीं जाना चाहता, हम पहले लॉग सीखना चाहते हैं, ठीक है? सो आई वाज जस्ट, है ना भाई, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं, लोग बेकार नहीं है ना भाई। सो ये यूजफुल आइडिया है, यस, ठीक है। सो जो लोग लेट आते हैं उनको पेशेंस रखना चाहिए कि क्लास में क्या चल रहा है ना भाई। अब आप क्लास के बीच में आओगे और बोलोगे कि आपने क्या कराया, मेरा ये डाउट है, ये कर लो, दिस इज नॉट दैट, ठीक है? यस 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 रितिशा, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है ना भाई। सो मैथ्स में आप कुछ भी देखें तो यस, है ना भाई, ये हमने सब क्या बोले, इन्वेंट ही किया है ना, ये नए टूल्स हैं जो हमने इन्वेंट किए हैं। डिस्कवरी तो अपन उसको बोलते हैं विच इज एग्जिस्टिंग पहले से, नहीं नहीं, समवन इन्वेंटेड इट एक्चुअली, ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्वाड्रेटिक भी बहुत काम में नहीं आता, यश, है ना? यस, सो ठीक है गाइस, सो ये बात अपन करना चाहते हैं। पहली बात, यस, दिस इज हाउ वी राइट, सो वी रीड इट एज, इसको अपन ऐसे रीड करेंगे, log n टू बेस a, मैं ऐसे रीड करूंगा, log n टू बेस a, ऐसे, सो हियर n वी कॉल एज नंबर, है ना? ये लोग लिखते हैं n लिखते हैं और उसके बीच में छोटा सा ऐसे नीचे की साइड में नंबर लिख देते हैं ना, एंड a वी कॉल एज व्हाट, a को क्या बोलते हैं अपन, बेस, this we call as number and this we call as base. Second point, ये ध्यान रखना चाहिए, log n to base a is defined uniquely, log n to base a is defined uniquely, yes, uniquely if दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि n 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि n 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन a 0 से बड़ा होना चाहिए एंड a 1 नहीं होना चाहिए, देन ओनली लॉग इज डिफाइंड। क्यों ऐसा है मैं आपको बताऊंगा, है ना भाई, बट ये अपने को ध्यान रखना है, अगर इसके अलावा नाटक हो तो हम बोलेंगे लॉग डिफाइंड नहीं है। So log n to base a is defined uniquely when n is greater than 0 and a is greater than 0 and a not equals to 1. Note it down guys, ये लिख लीजिए आप। क्या वैल्यू आती है, कैसे निकालेंगे, ये सब बात की बात है, पहले अपन कुछ नया सीख रहे हैं, नया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Yes, yes, both of them has to be true, so we will take intersection, ये भी होना मस्ट है एंड ये भी होना मस्ट है ना, एंड बीच में है, एन भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ए 0 से बड़ा होना चाहिए एंड ए 1 नहीं होना चाहिए। यस यस, डिफाइंड यूनिकली मतलब इसकी यूनिक वैल्यू आएगी, यस, डिफाइंड यूनिकली का मतलब है कि इसकी यूनिक एक आंसर आना चाहिए, ठीक है क्या गाइस? ओके, सो मैं आपसे पूछता हूँ जरा, देखिए कुछ ऐसे ही, यस, log 15 to base 2, is it defined or not guys? क्या ये डिफाइंड होगा क्या, है ना भाई? तो देखिए n यहाँ पे कितना है 15 और a कितना है 2, क्या बताइए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? यस, सो इट इज डिफाइंड, यस ये डिफाइंड है। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? जैसे एक और एग्जांपल लो मैं, log, है ना भाई, 7 to base 1/3, is it defined or not? Check carefully.
n कितना है गाइस, n 7 है और a 1/3 है। n 0 से बड़ा होना चाहिए, यस। a पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, यस। सो इट इज डिफाइंड, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। चलिए एक और लिखता हूं मैं, log 1045 डिग्री नंबर इज √3, log √3 to base 1045 डिग्री। क्या ये डिफाइंड है गाइस? यस। सो आंसर इज इट इज नॉट डिफाइंड, है ना, डिफाइंड नहीं है। एंड रीजन इज व्हाट, बेस 1 है ना भाई। रीजन क्या है ना भाई, a 1 है, इसलिए ये डिफाइंड नहीं है। बात आपको क्लियर हो रही है क्या गाइस, है ना, कि लोग कब डिफाइंड होंगे? पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या गाइस सबको, है ना भाई? सो नोट डाउन कर लीजिए, ये ऐसे ही एग्जांपल लिखे अपन ने। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या, लोग कब डिफाइंड होंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा जनता को यहाँ पे? ठीक है, यस। सो कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि लोग डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ये नोट डाउन हुआ क्या गाइस? आगे चलूं क्या मैं? यस, ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए जरा, when we are understanding a new concept, है ना, आपको एकदम पहले सुनना चाहिए ना भाई, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट मुझे लगता है वहां पे बच्चों को करना। ये बताइए जरा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड x फॉर विच दिस इज डिफाइंड। x की वो वैल्यू बताइए फॉर विच दिस इज डिफाइंड। x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये नंबर डिफाइंड होगा। जनता को लगता है कि 5 से छोटा नंबर खाली 4 होता है, व्हाई नॉट 4.5? पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। लोगों को आज भी लगता है कि नेचुरल नंबर ही होते हैं जीवन में। अरे भाई नंबर लाइन इतनी बड़ी होती है यार, अजीब मजे लेते हैं लोग। बताइए क्या क्या कंडीशन है व्हेन इट इज डिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन इज n शुड बी ग्रेटर देन 0। सो व्हेन, भाई ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं आ पा रही है जनता को, मतलब आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा x 5 से छोटा होना चाहिए, यही आ रहा है क्या गाइस? सेकेंड कंडीशन, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए तो x 1 से बड़ा होना चाहिए, n a 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x 2 नहीं होना चाहिए। ये तीनों बातें अपने को सेटिस्फाई करना जरूरी है। 1 से भी बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। अगर मैं तीनों बातें अगर लिखूं एक साथ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या गाइस कि 1 से 5 तक कुछ भी चलेगा एक्सक्लूडिंग 2? ये सही है क्या? ये आंसर है, x की वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड है, सो आंसर विल बी दिस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 से 2 यूनियन 2 to 5। ये लिखना है और ये लिखना सेम है। ये समझ में आया क्या जनता को? कुछ लोग लिख रहे हैं 1 to 5 -2, तो लोग लिख रहे हैं कि 3 and 4 आंसर है। अरे भाई 2.5 ने क्या बुरा किया आपके साथ जीवन में, काहे नहीं ले रहे हो उसको? भाई मतलब व्हाई डू यू थिंक कि 1 से 5 के बीच में नेचुरल, यार ये फर्स्ट क्लास का बच्चा बात करे तो मेरे को समझ में आता, आप लोग 11वीं में हैं भाई। हाँ, कुछ तो फर्क दिखाइए, मेरा बेटा भी बता देगा ये तो, है ना भाई, कि 3 और 4 होता है। प्लीज आप मत करिए। बट दिस, मतलब ये हर साल मेरे को ऐसा लगता है ना भाई।
हर साल मेरे को यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चे यही नहीं अप्रिशिएट कर पाते कि 1 से 5 तक इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उनको अभी भी जीवन में नेचुरल नंबर ही चमक रहे हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ठीक है क्या? यस। अभी तो कोई लोचा नहीं लग रहा किसी को? ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लॉग की डेफिनेशन की बात करें अब। लॉग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा जरा गाइस। कैसे आया मैं बात करूंगा ये, ऐसे ये डेफिनेशन की वजह से। इफ log n2 बेस a बराबर x होगा, इसका मतलब n की वैल्यू a पावर x के बराबर होगी। हाँ, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डेफिनेशन है। अगर log n2 बेस a x है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि n a पावर x के बराबर होगा। आप पूछे सर ये कैसे, तो आप देखिए ना जरा, मैंने यही ना इक्वेशन ली थी कि 2 पावर x बराबर अगर 34 है, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, log 34 टू बेस 2। क्या ये और ये सेम है? देखिए जरा, समझा क्या जनता को? है ना, ये log की डेफिनेशन है ना। दिस इज हाउ log is defined. If log n to base a is x, then n is equals to a power x. log को आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट्स है उनका उसका उल्टा काम हो रहा है, काइंड ऑफ। ठीक है गाइस, सो इसको यूज करके पहले इसको यूज करना सीखते हैं ना, कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन मैं चालू करता हूँ, पहला मैं करता हूँ, फिर 2-3 आपसे मैं उम्मीद करूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, सुनिए ना गाइस, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है, ये अपने दिमाग में फिट होना चाहिए। आप मुझे बोलोगे कि अगर लॉग के बारे में कोई एक इंपॉर्टेंट बात, तो मैं यही बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो सुनिए ना जरा, कोई मुझे ये बोले कि अब लॉग को हम सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, तो कोई मुझे बोले कि log 8 बेस 2 की वैल्यू बता दो क्या आएगी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सुनिए ना गाइस। कोई मुझे बोले कि log 8 बेस 2 की वैल्यू बता दो, तो मैं बोलूंगा कि यार मैंने मान लिया कि log 8 बेस 2 p है ना, मैंने मान लिया, तो p निकालना है मेरे को। तो बताइए, अगर log 8 बेस 2 p है, सो यहां से बताइए जरा, log 8 बेस 2 p है, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए। यहां से ये इक्वेशन लिखूं तो 8 बराबर 2 पावर p हो जाएगा, है ना भाई। और 8 को आजकल मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, तो बताइए p को कितना लिख सकता हूँ, तो p कितना आ जाएगा गाइस, 3। तो क्या मैं कह सकता हूँ गाइस ये वैल्यू 3 है ना भाई। सो आंसर आ गया कि ये वैल्यू 3 है। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई। लेट्स से यहाँ पे मैं 9 लिख देता तो स्टैंडर्ड वैल्यू ही नहीं आती, तो छोड़ देते थे, बट मैं अभी सिंपल सिंपल वैल्यूज आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, है ना, नोट डाउन करिए जरा। दिस इज p, दिस इज p, दिस इज नॉट बीटा, दिस इज p, तो p3 आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर log n टू बेस a है तो n को ये लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखें एक तो क्वेश्चन और। चलिए ये करिए जरा गाइस, आप मेरे को इसकी वैल्यू बताइए। log 81 टू बेस 3 को सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आएगा? श्रेया, अभी तुम जो बेसिक क्वेश्चन दिए जा रहे हो बस वो सॉल्व करो, अभी ज्यादा मत सोचो ये क्या होगा वो क्या होगा, वो होगा तब देखेंगे। जब शुरू में आप जीवन में अल्फाबेट सीखे होंगे तो उस टाइम पे सोचते सर ये, उस टाइम पे सर से पूछते सर ये क्या होगा वो क्या होगा, परेशान हो जाते आप। सो छोटे छोटे स्टेप लीजिए। सब समझेगा आपको।
4 आ रहा है क्या गाइस आंसर, है ना भाई। तो फिर से मैं मान लेता हूँ ये p के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 81 बराबर 3 पावर p, और 81 3 पावर 4 होता है गाइस, ये p 4 आ गया। सही कर रहा हूँ क्या मैं ये, ठीक है क्या? कोई लोचक, कितने बच्चों का सही हुआ बताइए मेरे को। यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ 100% हो जाए, बट ऐसा आज तक नहीं हुआ जीवन में। 100% इज अ मिथ। आगे चलते हैं गाइस। ओके गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बताइए इसमें भी गलती करवा लेंगे आपसे, आप क्या समझते हैं बताइए, ये वैल्यू बताइए। log 27 टू बेस 9 की वैल्यू क्या आएगी बताइए। इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताइए मेरे को। देखिए संकरण गलत आंसर दे दिए, पता है मेरे को, अभी तो मैंने मुश्किल किया ही नहीं है ना भाई। सही सही करिए गाइस, बहुत लोग मुझे गलत आंसर दे रहे हैं। मुझे तो लगता था किसी का ही गलत नहीं होगा, बट लोग मुझे गलत प्रूव कर देते हैं, है ना भाई। चलिए मैं मानता हूं ये नंबर क्यू के बराबर है या ए के बराबर है, कुछ भी ले लो, इससे क्या है। तो बताइए यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, 27 विल बी 9 पावर ए। अब अपन ऐसे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, मुझे लगता है बेस सेम होना चाहिए तब कंपेयर कर सकते हैं। तो बताइए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, और 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब। यस, तो यहां से आ जाएगा 3 पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 पावर 2a। तो अब बेस सेम हो गया, 3 3 बराबर हो गया, तो एक्सपोनेंट इक्वल कर सकता हूँ। तो 2a बराबर 3, तो a आ गया 3/2। यही सही आंसर है ना भाई। समझा क्या जनता को, बहुत सिंपल सी बात थी, बट इसमें भी बहुत लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया। कोई डाउट है क्या किसी को, कोई कंफ्यूजन है किसी को कि मैं गलत कर रहा हूँ, या आपको नहीं समझा? नहीं तो ठीक है, मैं गलत तो नहीं कर रहा वैसे। चलिए ये बताइए गाइस, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू बताइए। इसमें नंबर और कम हो जाएगा मुझे पता है, बच्चे ही तो है। यस भाविश, योर आंसर इज करेक्ट। पहले देख लो कोई नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है। बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, सोचें तो 2 पॉइंट समथिंग, ये ठीक है। ये बताओ 1.4 माइनस 1.4, ये भी चलेगा, इस तो डिफाइंड तो है भाई, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड तो है। यस यस, जिन बच्चों ने आंसर लिखे हैं अभी तक मेरे को चैट में वो सही है, जिसने भी लिखा है सबका सही है अभी तक। तो गलत वाले अभी आएंगे या नहीं आएंगे। यस यस, सबका करेक्ट है अभी तक जिन्होंने भी मेरे को आंसर दिया है। यस यस यस, सबका सही है। मैं करूं क्या गाइस, बहुत सारे बच्चों का आंसर ही नहीं आया है अभी तक तो। सबका सही है अभी तक जिन्होंने भी मेरे को चैट में आंसर दिया है, मुझे गलत नहीं दिखा अभी तक। ओजस का पहला गलत आंसर दिखा मेरे को, बाकी सबका करेक्ट है। यस यस, है ना गाइस। सो देखिए जरा क्या करें, वही पुरानी, नया कुछ आता ही नहीं है। इक्वल्स टू ए लिया, तो बताइए यहां से क्या लिख सकता हूं, एन ये है,
इज इक्वल्स टू √2 - 1 पावर a। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब ये नंबर भी √2 - 1 हो। तो ये तो लोचा लग रहा है। लोचा क्या है लाइफ में, बताइए। वी नो दैट कि √2 + 1 और √2 - 1 1 हो जाता है। a + b a - b a² - b²। ये सही लग रहा है क्या? सो बताइए, √2 - 1 को, सॉरी, √2 + 1 को मैं 1/√2 - 1 लिख सकता हूँ, एंड 1/a को मैं लिख सकता हूँ a पावर -1। तो √2 + 1 को मैं लिख सकता हूँ √2 - 1 पावर -1। क्या ये कॉन्सेप्ट हमने पहले यूज किया है? बिल्कुल किया है। क्वाड्रेटिक में ऐसी इक्वेशन सॉल्व की है अपन ने। मेरे को तो सवाल भी याद है ना भाई। 4 + √15 पावर x + 4 - √15 पावर x बराबर 8। याद आया क्या जनता को आपको? ये किया था ना अपन ने पहले। सो a आ गया -1, तो इसकी वैल्यू -1 है। ये कितने बच्चों का सही हुआ? हाथ उठा के बताइए जरा मेरे को। नंबर काफी कम हुआ, सिग्निफिकेंटली ड्रॉप, बट स्टिल ठीक है, वेरी गुड। क्लियर हुआ क्या जनता को? कोई लोचा तो नहीं लग रहा है? ये आइडिया ऐसा नहीं है कि एकदम नया है, हम जीवन में पहले देख चुके हैं, है ना भाई? याद आ रहा है गाइस? ऐसी ऐसी मैनिपुलेशन सीखी है अपन ने, है ना? सो व्हेनेवर यू सी टू नंबर्स जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, यू कैन थिंक लाइक दिस। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि अगर log n2 बेस ax है तो n की वैल्यू क्या होगी? a पावर x। ओके, ठीक है। चलिए बताइए गाइस, एक मैं अगर आपसे ये इन्फो दे दूं आपको, बताइए log a2 बेस a की वैल्यू क्या आएगी? एंड इट इज गिवन कि a 0 से बड़ा है और a 1 नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सबको समझ में आ रहा है क्या ये वैल्यू 1 आएगी? ओके, चलिए ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए? log 1 बेस a, सेम कंडीशंस, a 0 से बड़ा है, a 1 नहीं है। कितनी वैल्यू आएगी बताइए? बहुत बढ़िया, यस। आंसर 0 आएगा क्या? है ना भाई? So one thing you have to keep in mind, when number and base are same, value is 1. When number is 1, irrespective of base, value will be always 0. Okay, last, ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए? क्या मैं लिख सकता हूँ ये वैल्यू -1 होगी? यस। सो लिख लीजिए जरा ऊपर हेडिंग डाल के, 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ये बार बार अपने काम में आती रहेगी, है ना? ये अपन को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू 1 होगी। अगर नंबर 1 है और बेस a है तो वैल्यू 0 होगी। बस डिफाइंड होना चाहिए। और अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वैल्यू -1 होगी। क्लियर हुआ क्या? तो ये 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज अपने को याद रहनी चाहिए। ठीक है क्या जनता? ये है ना? तो अभी तक आप मुझे बोलें कि log में अपन ने क्या क्या सीखा है। पहली बात, log n2 बेस a कब डिफाइंड है? n पॉजिटिव होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर log n2 बेस a x है तो n की वैल्यू a पावर x होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और तीसरी बात, तीन उसी की हेल्प से अपन ने ये 3 रिजल्ट निकाले हैं कि log a2 बेस a 1 आएगा, 1 बेस a 0 आएगा, एंड 1/a2 बेस a -1 आएगा। क्या मैं आगे चलूं क्या गाइस? यहाँ तक ठीक है? आगे बढ़ा जाए? ठीक है। तो अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं चाहता हूं हम रटें। कैसे आई? अगर आप चाहेंगे तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
log की अपन प्रॉपर्टीज लिखना चाहते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो सकता है ये फिजिक्स के सर ने आपको बता दी है ऑलरेडी। log m प्लस log n क्या बन जाता है ये log mn टू बेस a। ये पता है क्या आपको, ये कंडीशंस में आगे लिखता जा रहा हूँ गाइस। m पॉजिटिव होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। वाई दीज कंडीशंस, ताकि ये डिफाइंड हो, है ना भाई। ठीक है क्या, ये पढ़ा है आपने, है ना, फिजिक्स के सर ने बताया आपको। यस, बताइए। एक और सिमिलर प्रॉपर्टी log m माइनस log n। आप अगर जानना चाहते हैं ये क्यों आती है तो भी हम देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। बताइए log m माइनस log n कितना हो जाएगा गाइस? log m बाई n टू बेस a। ठीक है क्या गाइस, ये सही कर रहा हूं मैं, है ना भाई। कंडीशंस अगेन सेम कंडीशंस, m पॉजिटिव n पॉजिटिव, a 0 से बड़ा, a 1 नहीं। ये कंडीशंस किस लिए, ताकि जो गिवन नंबर्स है वो डिफाइंड हो। ठीक है क्या गाइस, ये पढ़ा हुआ था आपका, है ना भाई। तो चलिए अब इन पे थोड़ा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों आता है, कैसे आता है, अपन बाद में बात कर सकते हैं, बट पहले मैं चाहता हूँ हम इनको अप्लाई करना सीखें। ठीक है, ये सुनिएगा गाइस। यस यस कुणाल, 2 मिनट बस बच्चे टाइम देते हैं। log 3 टू बेस 10 इसकी वैल्यू जो आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये आती है 0.4771। केमिस्ट्री में कभी कभी काम में आती है, आपको मन हो तो आप याद रख सकते हैं, नहीं मन हो तो नो प्रॉब्लम। log 2 की वैल्यू अगर अपन निकालें तो ये आती है 0.3010, है ना भाई। आपको मन हो तो याद रखिए, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मैथ्स में कभी काम नहीं आएंगी, केमिस्ट्री वाले सर अपना याद करवा लेंगे, है ना। देखिए मेरे को भी याद है आज तक, है ना, कितना साल हो गया मेरे को, 15 साल हो गया। log 3 is 0.471 and log 2 की वैल्यू is 0.3010। these values we have calculated, है ना। सो अब मेरा सवाल क्या है, ये गिवन है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि log 6 टू बेस 10 की वैल्यू निकालिए विद हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज। ये सही है ना भाई। आप log 6 टू बेस 10 की वैल्यू निकालो। So can you write 6 in terms of 3 and 2? Yes, तो बताइए 6 को क्या लिख सकते हैं गाइस अपन, 3 into 2। और ये प्रॉपर्टी लगाएं तो log m into n को क्या लिखा जा सकता है, log m प्लस log n, है ना भाई। तो ये वैल्यू रख देंगे 0.4771 प्लस 0.3010, तो ये आ जाएगा 0.7781। ठीक कर रहा हूं क्या गाइस मैं ये, है ना, ठीक है क्या? यस, कोई दिक्कत नहीं लग रही। ओके, एक मैं एरर करेक्ट करना चाहता हूँ, सुनिए ना। कुछ बच्चे ये जादू करने लग जाते हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये जादू ना करें। मेरे को अच्छा नहीं लगता जब बच्चे ये सब चीजें करते हैं। इसको ना कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कि ये log p तो कॉमन आ गया और बच गया a प्लस बी। ये जादू है यार, ये मत करिएगा। log p has got no significance without this number। अगर a नहीं लिखा है तो this has got no significance, है ना भाई। जैसे कुछ लोग sin a प्लस sin b में भी बोलेंगे कि sin तो कॉमन आ गया और a प्लस b बन गया। आपको पता है ये जादू है यार, ये नहीं होता है। क्लियर है क्या? तो जनता ऐसा ही जादू यहाँ पे करने लग जाती है थोड़े दिन बाद, पता नहीं क्यों। तो मैं जानबूझ के हाईलाइट करा रहा हूं ताकि आप ये ना करें। ठीक है, सो log
ए अगर मिसिंग है तो लॉग केवल बेस मेंशन्ड है, इट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? तो आई होप कि आप ये सब जादू नहीं करेंगे। यस 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 संजीत, बेस पे डिपेंडेंट है वैल्यू। यस, बेस चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी, राइट? ठीक है, ठीक है। ये सचिन थे, आई टॉक अबाउट इट, है ना? लोगों ने, वो हमने नहीं कैलकुलेट किया, बड़े बुजुर्गों ने एक टेबल बना के रखी है ना भाई? तो उन्होंने लिटरली कैलकुलेट किया और फिर उस टेबल में वैल्यू रख दी है। तो हम तो वहां से देखते हैं, अगर आप चाहते हो तो ये देखो ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग, अगर इसको अपन p माने बच्चे, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग 2 इक्वल्स टू 10 पावर p, है ना भाई? सो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बराबर है। तो p की वैल्यू क्या आनी चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग, समझ में आया क्या? ठीक है, ये सचिन, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट। नो नो नो, ट्रायल एंड एरर नहीं, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हो वैसा ही तो ये आइडिया है ना? वैसा ही तो आइडिया है। यस, बेस मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे रितिशा? आई कम टू इट। ओके, ठीक है। ठीक है क्या गाइस, ये क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट लिखिए जरा, लॉग, ये वैल्यू बताइए मेरे को गाइस, लॉग 3/2 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? यस यस, सिद्ध आएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वेरी गुड, है ना भाई? तो बताइए, ये log m/n दिख रहा है क्या गाइस? है ना भाई? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log m माइनस log n, है ना भाई? तो बताइए log, ये कितना हो जाएगा? 0.4771 माइनस, आप एक बात देखें तो हम ये दो वैल्यू की हेल्प से कितनी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्या ये सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट आप भावनाएं समझ रहे हैं। यस, ठीक है। चलिए एक ये वैल्यू बताइए, बिल्कुल बताइए, log 4 क्या होगा? log 4 की वैल्यू निकालिए। तो 4:2 है ना भाई? तो इसको लिख सकते हैं 4:2 तो ये कितना हो जाएगा? log 2 प्लस log 2। और log 2 कितना हो जाता है? 0.3010, तो 0.6020। ठीक है क्या गाइस, है ना? ये 3010, ये भी 3010, है ना? वो रितिशा क्या एरर कर रही है? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आया क्या, जो भी बच्चा एरर कर रहा है उसको, कि आंसर ये आएगा? ये भी 3010, ये भी 3010। यस, ठीक है क्या जनता, यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? वी आर जस्ट यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, log m प्लस log n एंड log m माइनस log n। ओके, चलिए इसमें भी देखिए, बढ़िया कुछ कर सकते हैं जीवन में हमेशा, है ना? बताइए, log 5 टू बेस 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आप? थिंक अबाउट इट, मुझे लगता है निकाल सकते हैं। log 5 निकालना है आपको। लोग लिखेंगे 5 को 3+2, बट कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। यस यस भावेश, वेरी गुड। यस यस यस, बहुत बढ़िया। 5 into 1 का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 5 तो आता ही नहीं है। श्रुति गलत हो गया आपका। So how to find value of log 5? Think about it.
तो 5 को क्या मैं 2 और 3 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्या? तो मुझे लगता है हाँ, 5 को मैं लिख दूंगा गाइस 10/2। यस, ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता। तो बताइए, log 10 टू बेस 10 माइनस log 2 टू बेस 10, और 10 टू बेस 10 तो 1 हो जाता है, नंबर और बेस सेम हो गए, और ये 0.3010। सो आंसर इज 0.6990। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना, कैसे अपन log 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्लियर हुआ क्या? बाकी जो भी बच्चे कर रहे हैं, जो भी एरर है, फिगर आउट अपना एरर, है ना भाई, आपने कुछ जादू किया होगा। किसी को अपना जादू क्लियर करना है कि सर मैंने क्या जादू किया बता दो, मैं बता दूंगा, पूछ लो। बोलो अभिलाष। हेलो। मैं मुझे समझ गया। ओके, गुड गुड। ठीक है क्या जनता, आगे बढ़ें क्या? ये क्लियर हुआ क्या, है ना? तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है जनता के लिए। यस, यस श्रेया। सर मैंने क्या किया, मैंने लॉग 3 प्लस लॉग 3 कर दिया। नहीं नहीं, मतलब क्यों, मतलब क्या कर रही हो? 5 को क्या लिखूं मैं, बताओ। सर क्योंकि मैंने वो 3 3 सा 9 देखा और फिर 9 माइनस नहीं नहीं, 4 कर 5, दिया। हाँ अच्छा, तो तुम 5 को 9 - 4 लिख रही हो, राइट? यस अब क्या करूं बताओ? सर, तो 9 का वैल्यू मैं लॉग 3 नहीं प्लस पहले, 4। अरे रिजल्ट बताओ, तुम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी? log 9 - 4 को क्या लिखूं मैं? मैंने सर वो ऐसे 5 को रिप्लेस नहीं किया, मैंने लॉग 9 का पहले डिफरेंट वैल्यू निकाला, फिर लॉग 4 का डिफरेंट वैल्यू निकाला। नहीं नहीं, मतलब ठीक है आपने जो भी किया, बट विच रूल यू आर फॉलोइंग, टेल मी द रूल। सर सबसे पहले फर्स्ट रूल, लॉग m प्लस लॉग n वाला। log m प्लस log n इज log mn। यस, तो फिर 5। 9। हाँ, तो आपने क्या लिखा? आपने जो लिखा मुझे पता है, आपने लिखा log 3 माइनस log 4, राइट? यस ये log 9, ये log 5 नहीं होता है बच्ची, आपको मैं दिखाऊं? बताओ, 3 × 3 तो log 9 हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट वाला, हम्म। माइनस log 4। ये log 9/4 होगा, ये 9 - 4 नहीं होता। यू आर डूइंग, है ना, जादू कर दिया ना तुमने। यस सर। यस, यही मैं बोल रहा था ना, जनता ऐसे ही कुछ कुछ जादू कर देती है। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या अभी, है ना? ऐसे सोचना चाहिए यार आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए गाइस, ये क्लियर है क्या? ठीक है, ओके, गुड। तो ये अब किसी के मन में आए सर, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ओके ओके, ठीक है भाई। ओके सो अब, यस, अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये कैसे आई। तो देखिए जरा, इसका प्रूफ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसका प्रूफ कैसे आया, ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे ये प्रूव करें अपन, देखिए ना, ये मैं चाहता हूँ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हमको आती है, उससे लॉग की प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंट अलग अलग है। सॉरी, लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे के रिवर्स है। मैंने बोला ये वैल्यू लेट से p है, और log n2 बेस q है। तो बताइए, यहां से m को मैं a पावर p लिख सकता हूँ गाइस, और यहां से n को मैं a पावर q लिख सकता हूँ। यहां तक ठीक है क्या गाइस, है ना? ये सही है क्या? अगर मैं इसको p मानूं तो ये m a पावर p हो जाएगा और n a पावर q हो जाएगा। अब mn क्या हो जाएगा? mn will be a power p into a power q, so this will become a power p plus q।
ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक है? तो mn आ गया a पावर p प्लस q। बताइए अगर mn a पावर p प्लस q है तो log mn टू बेस a p प्लस q होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ना भाई, अगर n a पावर x है तो x क्या हो जाता है, log n टू बेस a। देखिए यही लिखा है क्या मैंने, और p की जगह वापस रख दो, p इज log m टू बेस a एंड q इज log n टू बेस a। समझ में आई क्या बात आपको, ये एक्चुअली एक्सपोनेंट में ऐड होता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। प्रूफ क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना, व्हाई दिस रिजल्ट इज ट्रू। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ठीक है, सो सिमिलरली आप सारे प्रूफ लिख सकते हैं, लोग में जो भी प्रूफ चाहिए आपको, लोग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करिए, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आपको पता है। इसीलिए बताइए m बाई n क्या हो जाएगा, ये प्रूफ भी यहीं पे ही कर देता हूँ। बताइए m बाई n क्या हो जाएगा, a पावर p अपॉन a पावर q। तो ये a पावर p माइनस q हो जाएगा। तो m बाई n हो गया a पावर p माइनस q। तो log m बाई n टू बेस a कितना हो जाएगा, p माइनस q। देखिए जरा सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। ये आइडिया जनता को क्लियर हो रहे हैं क्या, है ना भाई, क्यों ये ऐसा हो रहा है ना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, है ना भाई। वैसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, उन्हीं से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं ये बात जरूर करना चाहता हूँ, एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ, थर्ड। बताइए log m पावर अल्फा टू बेस a, है ना भाई। सो दिस विल बिकम अल्फा log, वो प्रूफ लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना भाई, मैं तो ऐसे ही बता दिया आपको, ये लिख लीजिए ना भाई। क्या आपने को समझना है कि यहाँ पे नंबर m पावर अल्फा है गाइस, है ना भाई। नंबर क्या है यहाँ पे, m पावर अल्फा और बेस a है। तो जब भी ऐसा होगा तो अल्फा आगे आ जाएगा, है ना भाई। एंड मॉड लगाना पड़ेगा, यस आई थिंक हो सकता है कि यस, तो यहाँ पे मॉड आपको लगाना पड़ेगा। अल्फा कैन बी एनी रियल नंबर, दिस बिकम्स पॉजिटिव। क्यों, मैं बाद में समझा पाऊंगा, बट आप आगे से ध्यान रखिएगा। हो सकता है फिजिक्स में आपने यहाँ पे मोड नहीं लगाया है, ठीक है, उधर चल जाएगा, बट यहाँ पे एरर हो जाएगा। ठीक है क्या गाइस, ओके लिखा ये, है ना। और दूसरा यहीं पे ही साथ में लिख देता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी log m एंड बेस अगर a पावर बीटा है। यहाँ पे समझिए फर्क क्या है, यहाँ पे नंबर m है एंड बेस a पावर बीटा है। तो अगर बेस की पावर बीटा हो तो वो भी एज ए बीटा बाहर आ जाती है, बट कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीटा बाहर आ जाएगा 1/बीटा की तरह। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? नो नो अभिलाष, it is even much deeper, we will talk about it. yes महर्षि। सर इधर log a रेस टू बीटा लिखा है कि a इंटू बीटा? a पावर बीटा, यस यस, a पावर बीटा। नंबर m है, बेस a पावर बीटा है, अगर बेस की पावर हो तो वो बाहर आ जाती है, ऐसा मैं, ओके सर, ठीक है, यस, यस सर। है ना। यस यस, कंडीशंस अभी भी वही है ना, कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, वो कंडीशंस चेंज नहीं होती, वो लॉग हमेशा वैसे ही डिफाइन होगा। आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो देखिए ना, इसकी हेल्प से मैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, जो अभी हमने किए हैं, ठीक है। यस देखिएगा आप लोग, बस यहाँ पे देखिए, जो ऊपर हमने सवाल सॉल्व किए हैं, है ना भाई, ठीक है। जैसे ये मैंने एक सवाल दिया था आपको कि log 8 टू बेस 2। सो गाइस कैन आई राइट 8 एज 2 क्यूब? यस होता है। बताइए ड्यू टू प्रॉपर्टी 3 कैन आई टेक 3 आउटसाइड?
एंड नाउ वी नो दैट दिस वैल्यू इज 1 क्योंकि नंबर और बेस सेम हो गए, सो आंसर इज 3। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या आपको? है ना भाई, ये ठीक लग रहा है? ओके चलिए देखिए एक और काम करते हैं फिर, है ना। बहुत बहुत सेम काम को हम मल्टीपल डायरेक्शन से सोच पा रहे हैं, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मुझे सॉल्व करना है। आर्यन एक मिनट, है ना, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस, फिर मैं टाइम देता हूँ आपको लिखने का, ठीक है। इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इसकी वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/2। ओके सो गाइस सुनिए ना जरा, पहला मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को ये समझ में आ जाता है ये 3 है, ये भी 3 पावर है, इसको मैंने एक बार ऐसे ही रहने दिया, इसको मैंने 3 क्यूब लिखा। बताइए क्या मैं 3 आगे ले सकता हूँ? तो ये बन जाएगा 3 log 3 to base 9। ठीक है, अब बताइए ये 3 हो गया तो ये भी 3 की पावर लिख सकता हूं, तो इसको मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर। बताइए बेस की पावर 2 है तो कहां बाहर आएगी, डिनोमिनेटर में 2 बाहर आ जाएगा। So now this value is 1, so answer is 3/2। Do you guys understand this? है ना भाई, why this is happening, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज है। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है ना, लिख लीजिए गाइस। यस नंबर और बेस के पावर एक साथ भी कर सकते थे सरविल, बट मैं चाहता था कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने अलग अलग किया। एक साथ करता मैं होता तो एक साथ ही करता एक्चुअली। ठीक है क्या? यस सेम वैल्यू डिफरेंट, आप समझिए कोई, जैसे मेरा घर सेम है, मैं कोई भी पाथ से जाऊं तो मेरा घर थोड़ी ना बदल जाएगा, है ना भाई, पाथ अलग अलग हो सकते हैं, डेस्टिनेशन तो सेम होना चाहिए। यस ये मैं कैसे समझा पा रहा हूं, ये देखो, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, यस लुक एट दिस प्रॉपर्टी, बेस की पावर 2 है, सो इट विल कम आउट एज व्हाट, 1/2। क्लियर हुआ क्या यश? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे इस स्टेप पे अगर आप देखेंगे ये वाली प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा सवाल थोड़ी ना पूछेगा आपसे, बताइए। ये क्लियर हुआ क्या गाइस, हाउ वी कैन यूज दीज प्रॉपर्टीज, है ना। क्वेश्चन तो अभी चालू भी नहीं किए हैं करने लॉग के, अभी तो अपन जस्ट टाइम पास कर रहे हैं ना। आगे बढ़ूं क्या गाइस मैं? ये हुआ तो लिख के हुआ ये, ओके यस ठीक है यस। सो 4 प्रॉपर्टी अपन लिख चुके हैं, है ना भाई, एक दो और लिखेंगे। यस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 5th एंड वी कॉल इट बेस चेंजिंग थ्योरम, BCT, बेस चेंजिंग थ्योरम, है ना, लिख लीजिए आप। सो समटाइम्स यू विल सी, अभी जैसे ये वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टीज आप देखें, है ना भाई, तो ये तभी वैलिड है यस जब इधर और इधर बेस सेम है। लेट्स से इधर बेस 4 और इधर बेस 5 हो, वी कैन नॉट यूज दिस प्रॉपर्टी, है ना भाई। सो लॉग में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है बहुत बार, कि हमको कुछ भी सवाल सॉल्व करना है और बेस अलग अलग है, सो व्हाट वी ट्राई टू डू कि पहले बेस सेम बना लो, वी ट्राई टू मेक सेम बेस। सो दिस कैसे कर पाते हैं हम, इस प्रॉपर्टी की वजह से अपन ये कर पाते हैं। सो क्या है ये रिजल्ट कि log b टू बेस a, यहाँ पे नंबर b है और बेस a है, अगर मैं इसको नए बेस m में रिड्यूस करना चाहूं तो ये हो जाएगा b टू बेस m अपॉन log a टू बेस m। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अगर मैं एक नए बेस m में रिड्यूस करना चाह रहा हूं तो b ऊपर नंबर बन जाएगा और a नीचे डिनोमिनेटर में नंबर बन जाएगा, है ना भाई। सो दिस रिजल्ट इज नोन एज बेस चेंजिंग थ्योरम, log b to a base a is equals to this।
ठीक है क्या? जैसे मैं एक क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके बताता हूँ बेस चेंजिंग थ्योरम, सुनिए ना। जैसे अभी अभी वो सवाल जो किया अपन ने log 27 to base 9, यहाँ पे मेरे को एक बात समझ में आ रही है, BCT इज बेस चेंजिंग थ्योरम, है ना भाई? सुनिए ना, यस हियर बेस शुड बी सेम, m सेम होना चाहिए, यस। अब यहाँ पे आप समझिए, मेरे को समझ में आ रहा है 9 और 27 दोनों 3 के मल्टीपल है। मैं बोलता हूँ 3 के बेस पे चेंज कर लेता हूँ, तो m को 3 रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 27 to base 3 अपॉन log 9 to base 3। कैन आई डू दिस गाइस? समझ में आया क्या? मैंने m को 3 रख दिया, m कैन बी एनीथिंग, m आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है क्या? यहाँ पे मैंने 3 क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि मुझे करना चाहिए था, है ना भाई? अब आप बताइए जरा, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं क्या, 27 तो 3 का क्यूब होता है और नीचे 9 3 का स्क्वायर होता है। अब बताइए प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा दें, बताइए 3 आगे आएगा, यस, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, 3 log 3 to base 3, और ये हो जाएगा 2 log 3 to base 3, और ये तो 1 हो जाता है, तो खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 3/2। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? क्लियर हुआ क्या, है ना भाई? सो दिस इज अ प्रॉपर्टी, है ना? ये कहां से आई? सिमिलरली एक्सपोनेंट से, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, है ना? Yes, I'm not dividing, है ना? I'm just using this property. समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को आपको अलग अलग आइडिया से करके दिखा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मतलब यस, किसी में प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी, किसी में 4, किसी में 5, सबके अपने यूजेज हैं एक्चुअली। यस यस, m कैन बी एनीथिंग, m बस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, m कैन बी एनी नंबर। मैंने 3 क्यों लिया श्रेय? क्योंकि मुझे ये समझ में आता है ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, कॉमन सेंस, है ना? सो वो मैंने किया। कोई बोले मैं 3 लेके कुछ और ले लूं, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है क्या गाइस? यस, इतना लिखने से अच्छा हाथ उठा के पूछ लो भाई, जो भी डाउट है। हाँ संचित बोलो भाई। Sir, as you told, we can take the value of m as anything, but sir, in this question, if we'll not take the value of m as 3, then the answer won't be 3/2, right? नो नो, आंसर विल बी 3/2। मैं क्या लूं बताओ, तुम जो बोलो, तुम्हारे मन से ले लेता हूँ, m को 2 ले लूं। Yes, sir. ओके, तो ये 27 to base 2 अपॉन 9 to base 2, ठीक है? बताओ 27 को 3 क्यूब लिख दूं, Yes, sir. और 9 को 3 स्क्वायर लिख दूं। Yes, sir. बताओ इधर 3 बाहर आ जाएगा, Yes, sir. और इधर 2 बाहर आ जाएगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये एक्चुअली ये वैल्यूज 1 हुई है, वहां पे वो कैंसल आउट हो जाएगी, इट विल नॉट अफेक्ट रिजल्ट। Okay, sir. Got it, sir. Thank you. हाँ बोलो यश। सर हमने इसको डिवाइड क्यों किया? कहाँ पे डिवाइड किया मैंने? सर आपने डिवाइड किया ना log बेस m b। अरे ये प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी है, ये रिजल्ट है, वी हैव टू फॉलो इट, ठीक है? हाँ सर। इट इज जस्ट लाइक आस्किंग कि ए को मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, क्योंकि होता है, हमने माना है ये, इसका प्रूफ लिखा जा सकता है, बट ये रिजल्ट है ना? ठीक है गाइस, क्लियर हुआ क्या जनता को ये प्रॉपर्टी लगाना, है ना भाई? समझ में आया क्या? हाँ भाई चिंतन। तो मतलब ऐसा कोई और सिंपल रिप्रेजेंटेशन आएगा, मतलब जैसे कि कभी गलती ना हो, क्योंकि कभी वो स्क्वायर लगेगा तो। कहाँ पे स्क्वायर लगेगा? सर नहीं, कभी कभी लिखने के टाइम जैसे कि वो log m बेस m और b लिखा है, वो कभी कभी m का स्क्वायर लगने लगता है रेज टू b। क्या चिंतन कुछ भी बोल रहे हो यार, आई हैव नो आंसर फॉर दिस। ऐसा नहीं होता है यार, मेरे को आज तक जीवन में रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत नहीं हुई, है ना? कोई बोले कि भाई चिंतन ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा लिखा हो तो उसको 3 स्क्वायर लगेगा, तो आप लिख दोगे log 9, यहाँ पे क्या है, इट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस,
ऐसा थोड़ी होता है यार, आप कुछ भी बोल रहे हो बस बोलने के लिए, है ना, जस्ट फॉर सेक ऑफ सेइंग। समझाना जनता, है ना, ऐसा थोड़ी है यार कुछ भी लिख देंगे। आज तक मेरे को दिक्कत नहीं हुई यार, देयर आर फिक्स रूल्स, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं गाइस, ठीक है। सो बेस चेंजिंग में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं एक, बताइए log b टू बेस a। गाइस मैं, ये होता है log, कोई भी बेस m पे ले जा सकता हूं मैं, ठीक है गाइस। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करता हूं, m को मैं कुछ भी ले सकता था, तो मैंने m को b रख दिया। m को कुछ भी ले सकता हूं मैं, तो बस डिफाइंड होना चाहिए और क्या। तो मैंने m को जैसे ही b रखा, आप देखिए क्या होएगा, बहुत इंटरेस्टिंग काम होएगा। सही है क्या? सॉरी, m को b रखा मैंने, ये क्लियर हुआ क्या जनता को? सो नाउ यू सी log b टू बेस b तो 1 हो जाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट log b टू बेस a is same as 1 upon log a टू बेस b। इसका मतलब ये नंबर्स एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये उसका एक स्पेशल केस है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। समझा क्या जनता को ये, है ना भाई, ठीक है क्या, क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना चाहिए अपने को। एक एक इलस्ट्रेशन में लेता हूँ, है ना। सर अगर m इज इक्वल टू a हुआ तो, है m इज इक्वल टू a हुआ तो, ये तो पहले से ही है, तो तुम नया क्या कर रहे हो? हाँ 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 हाँ। है ना भाई, ये स्पेसिफिक केस मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये बहुत बार काम में आएगा, है ना भाई। तो सुनिए ना जरा, बताइए एक बात, कभी कभी सवाल बनेंगे, है ना भाई, हमारे सामने। बताइए अगर log x टू बेस 2 t है, यस, देन log 2 टू बेस x को मैं 1/t लिख सकता हूं क्या गाइस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये दिमाग में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर नंबर और बेस इंटरचेंज होंगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। क्वाड्रेटिक बना दूंगा मैं, अगर log x टू बेस 2 प्लस log 2 टू बेस x बराबर 5/2, कोई बोले इक्वेशन सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट अपने लिए। देखिए मैं बढ़िया आदमी हूँ, जीवन में बिना फायदे कुछ नहीं करता, है ना भाई। तो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है, जो रिजल्ट हम बार बार देखेंगे, बस वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि ये देखो काम आएगा। ऐसा मुझे क्यों पता चला, 12 साल हो गया गणित पढ़ाते हुए बच्चों को, है ना भाई। तो बहुत सारे सवाल देखे हैं, लाखों आई विल से, आई हैव सीन मोर देन लेक्स ऑफ प्रॉब्लम। सो आई नो कि यार कौन कौन से रिजल्ट बार बार काम आते हैं, तो वो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, और क्या। दैट्स इट। क्लियर हुआ क्या जनता, है ना भाई, ठीक है। सो बिकॉज जेई आप देखिए इज एन एग्जामिनेशन ऑफ स्पीड, है ना भाई। अगर आप वो पेपर में खुद डिस्कवर करेंगे आपको टाइम लगेगा यार। सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू इन दैट, ठीक है जनता, है ना भाई। और उसके लॉजिक क्या है वो मैं आपको देता रहता हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ूं क्या गाइस मैं? ठीक है, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? ओके चलिए। सो नेक्स्ट बताइए, बस एक लास्ट बात अपन करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, 6 प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा गाइस, बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। ए log c टू बेस b, ये है क्या, आप समझिए मेरी बात। यहाँ पे बेस a है और a का एक्सपोनेंट ये है, ऐसा आप मानिए इसको, a पावर p जैसा। यहाँ पे p को ये नंबर लिख दिया मैंने। ये बात क्लियर हो रही है पहले, ये नंबर कैसा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a यहाँ पे बेस है और पूरा एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट को नंबर में अपन ने log के फॉर्म में लिखा है, यस।
सो रिजल्ट ये है कि आप ए और सी को इंटरचेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बताइए ए और सी को इंटरचेंज किया तो ये क्या बन जाएगा, सी लॉग ए टू बेस बी। याद रखिएगा बहुत यूजफुल है ना भाई, अपन ए और सी को इंटरचेंज कर सकते हैं, कभी दिक्कत नहीं होती। ठीक है क्या गाइस? तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा लॉगरिथम की कि ए लॉग सी टू बेस बी इज सेम एज सी लॉग बी टू बेस ए टू बेस बी। मैं ए और सी को इंटरचेंज कर रहा हूं, कौन कौन इंटरचेंज हो रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यस यस, प्रूफ रूफ सबके देख सकते हैं आप, चिंता मत करिए, है ना भाई, प्रूफ रूफ दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यस बोलो अर्णव। यस सर। सर वो ए फर्स्ट वन में ए बेस में है। ये बेस में है और ये लॉग में नंबर सी है, बेस बी है। ओके है ना, तो मैं बोलता हूं अगर ऐसा हो तो ए और सी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके सर। ठीक है, यस ठीक है गाइस, देखिए मैं इस पे एक आध सवाल आपको कराता हूं। यस, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले 2 log 3 2 बेस 2 की वैल्यू बता दो, तो यार ये तो लग रहा है अजीब सा ही है, इसकी वैल्यू कैसे बताएं। सुनिए ना जरा, मेरे को लग रहा है यार यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, बताइए इनको इंटरचेंज मार दूं क्या? तो ये हो जाएगा 3 log 2 2 बेस 2। मैंने इसको और इस नंबर को इंटरचेंज किया है, कर सकता हूं मैं, इधर 3 आ गया इधर 2 आ गया। बताइए अब ये वैल्यू 1 होती है, कितना चिल हो गई लाइफ। ठीक है क्या जनता, है ना भाई, समझ में आया क्या ये आपको कैसे यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को? ये मैंने जस्ट एक इलस्ट्रेशन लिया है इसका, है ना भाई। ठीक है, इस तो अब आप देखिए जरा, इसके 2 स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं जो बहुत पॉपुलर है ना भाई। मैं आपको बता देता हूँ 6 के स्पेसिफिक फॉर्म है, ये याद रखने चाहिए। पहला रिजल्ट ए log n टू बेस a n हो जाता है। कैसे आप समझिए जरा, a और n को इंटरचेंज कर दूंगा तो log a टू बेस a 1 हो जाता है। क्लियर है क्या? यही प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, सही लग रहा है क्या जनता को? ठीक है क्या गाइस, ये क्लियर हुआ क्या, है ना भाई। एंड सेकंड एक और बहुत स्पेसिफिक केस है, a पावर k log c टू बेस b। यहाँ पे कोई नंबर k भी है, then also no problem, we can interchange a and c, so it will become c, ये नंबर ऐसा ही रहेगा। मैंने a और c को अभी भी इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे आप देखें, जब फर्स्ट केस है जो लोग बहुत स्पेसिफिकली यूज करते हैं, इसमें k को 1 ले लिया है। ये समझ में आ रहा है क्या जनता? ये ज्यादा उसका जनरल फॉर्म है ना भाई। जब मैं k को 1 रख देता हूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप अभी इस बारे में मत सोचिए प्रूफ कैसे है, वो सब आता है मेरे को, है ना भाई। वो अपन बात कर सकते हैं, बट आप प्रॉपर्टीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, उनको यूज करने की कोशिश करिए। वो यूज कैसे होएगी वो सही है, वो तो मुझे पता ही है, इसीलिए मैं आपको भरोसा होना चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, है ना भाई। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी को यूज करने के बारे में सोचिए यहाँ पे कि इन प्रॉपर्टीज को अपन कैसे यूज कर सकते हैं। प्रूफ एंड ऑल वी कैन सी, है ना, डोंट थिंक अबाउट इट, उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करिए। ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ठीक है, तो ये इसके 2 स्पेसिफिक केसेस हैं, है ना, ये अपने को काम में लेने चाहिए। बोलो यश। सर मुझे 6th पॉइंट समझ में नहीं आया अच्छे से। क्या नहीं समझ में आया? सर उसमें फर्स्ट वाला कि वो बी और सी क्या है, उसमें ए तो बेस है और बी और सी क्या है सर? जैसे मैं ये लिखूं log 3 2 बेस 2, this is 3, this is 2, this is number, this is base, right? हाँ सर। ये फाइनली ये वैल्यू कोई भी एक नंबर ही तो है ये। हाँ सर। ये कोई नंबर है, तो लेट से मैं ये बोल देता हूँ p, तो अगर मैं, मेरे को कोई बोले 5 पावर p, मैं लिख सकता हूँ क्या?
तो 5 पावर p कैसा दिखेगा? p की जगह ये लिख दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ सर, अभी समझा मैंने। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। सो एक्चुअली यूजुअली नंबर जब आप पावर में देखते हैं तो वो एक नॉर्मल नंबर होता है ना, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो लॉग के टर्म में लिख दिया वो नंबर। यहाँ पे के कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है आर्यन, है ना, के शुड बी के। यहाँ पे 2 3 5 कुछ भी ले लो, इवन एक्स ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है क्या गाइस? ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज अब अपन ने लिखे वेरिएबल के लिए ट्रू नहीं है, हर किसी के लिए ट्रू है ना। देखिए मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं इस पे, है ना, बाकी अपन और ज्यादा क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, बिकॉज मैं देख रहा हूँ टाइम अपना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बट ठीक है ना, 6 पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रैक्टिस करना चाहिए अपने को, सो 6 पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्या। सो अभी तक जितनी चीजें अपने को आती है उसके बेसिस पे गाइस आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए जरा। 5 log ठीक है, यस यस, 7 to base 5, पहला तो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल लग रहा है जनता को, है ना भाई, बताइए। या तो आप सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी रिकॉल कर सकते हैं, देखिए विच वन, दिस वन, दिस वन, है ना, ये और ये अगर सेम हो तो आंसर कितना आ जाता है? एन ही आ जाता है, यस। और दूसरा अगर आपको नहीं मन करे तो आप 5 और 7 को इंटरचेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 7 log 5 to base 5 and this is 1, so answer is 7 power 1, that is 7। ठीक लग रहा है जनता को ये? थोड़ा और गंदा करते हैं, बताइए जरा। 25 log 3 to base 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? डू इट गाइस। Can you do it mentally guys, without doing anything? Don't write on paper, है ना भाई, दिमाग को यूज करिए अपने। Don't write, I'll say, दिमाग में विजुअलाइज करिए। बताइए 25 और 3 को इंटरचेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 3 log, मैं तो लिख रहा हूं बट आप दिमाग में कर सकते थे। बताइए अब ये वैल्यू मेरे को निकालनी है लाइफ में, बताइए 25 इज 5 स्क्वायर, है ना भाई, 25 इज व्हाट, 5 स्क्वायर, तो ये वैल्यू 2 आएगी क्या गाइस? ये वैल्यू कोई बोले तो मैं अलग से निकाल के दिखा सकता हूँ, 25 टू बेस 5, 25 इज 5 स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू 2 है। तो बताइए 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। कुछ लोग 6 दे रहे हैं, कुछ लोग 343 दे रहे हैं, 243, व्हाई आई डोंट नो। करेक्ट आंसर इज 9। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये? ठीक है क्या? यस, और दूं एक आध, देखिए जरा, है ना भाई, तो ये छोटा छोटा इंटरेक्शन सीखिए, है ना, देखिए जरा। यस यस, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और क्या, बताइए जरा। इसको देखने का एक और तरीका बताऊं मैं, 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते थे, लिख सकते थे ना गाइस। अब देखिए मैंने बोला ये के हो गया, कोई फर्क पड़ता है इससे लाइफ में? नहीं। अब 5 और 3 को अभी भी मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 log 5 to base 5 and this is 1, so answer will be 9। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? ऐसे भी कर सकते थे, यस, नो प्रॉब्लम, वी आर डूइंग सेम थिंग। पावर बाद में लिखो या पहले लिखो, इससे क्या फर्क पड़ता है लाइफ में? यस ऋषिकेश। यस सर, मैं यही बोल रहा था। ओके ओके गुड, ठीक है। तो दिमाग में चीजें क्लियर हो रही है गाइस, कैसे प्रॉपर्टीज इंटरेक्ट कर रही है ना भाई? ठीक है, चलिए एक एक और करते हैं, बताइए। So I think more illustrations will take in next class, but अभी के लिए बताइए एक और कर लेते हैं अपन, कुछ भी लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे, √7 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 49 लिख दिया,
यहाँ पे 5 लिख दिया, बताइए वैल्यू क्या होगी? मैं तो ये बोलता हूँ जितने मैंने रूल दिए हैं, आप सोचिए कि जब आप कोई भी काम करा रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। बस मैं तो यही सोचता हूँ। मैं देख रहा हूँ आंसर, केवल वेदांत का गलत है, बाकी सबका सही है अभी तक। वेदांत आप सही करिए, बाकी जय सिंह का भी गलत आया, ऋषिकेश का भी गलत आया, अथर्व का भी गलत आया, पल्लव का भी गलत आया, चिंतन प्रधान गलत है, यश गुप्ता गलत है, अथर्व गलत है, जिज्ञासा गलत है। तो काफी बच्चों का गलत हो गया। ओके, सो देखिएगा, कुछ बच्चों ने गलत किया तो मैं ठीक करता हूँ। यस, मेरे को लगता है यार ये 749 और 7 इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो पहले तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 पावर log 49 रूट 7। बताइए 49 को आप रूट 7 के टर्म में सोचें तो 49 को मैं रूट 7 पावर 4 लिख सकता हूं, है ना भाई? 49 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, बट रूट 7 पावर 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर ले आओ, तो 4 बाहर ले आए। ये कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 3, log m पावर अल्फा, अल्फा आगे आ जाएगा। नाउ दिस वैल्यू इज 1, सो आंसर इज 5 पावर 4, 5 पावर 4 इज 625। दिस इज वन थॉट। कोई ऐसे भी कर सकता था कि सर मैं, देखिए ना, ये भी सही होता, कोई बोलता कि सर मैं 7 को लिखता 7 पावर हाफ और इसको लिखता 7 स्क्वायर, तो बताइए यहां से ये 2 आगे आएगा और यहां से ये डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा। कोई बोले 1/2 का है भाई, अरे पावर बीटा नीचे आती है, यहाँ पे बीटा हाफ है, तो ये देखो ये मिला के 4 इतना हो जाता लाइफ में। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? कुछ बच्चों ने 2/2 करके 1 किया, तो इसलिए उनका आंसर 5 आया। यस यस, क्लियर हो रहा है क्या जनता को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है क्या? कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। चलिए एक सवाल और करता हूं मैं, एक और करना चाहते हैं, चलिए ये करिए ना गाइस। आज देखिए, आज अपन मतलब पहली बार ऐसा पढ़ रहे हैं, तो आई एम स्पेंडिंग मच टाइम ऑन इट, बट आप देखिए फिर ऐसा नहीं है कि लाइफ सिंपल रहेगी ना, लाइफ सिंपल है ही नहीं, आपको पता है। तो लाइफ को तो हम कॉम्प्लिकेट करेंगे, हमको मजा आता है उसमें। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 पावर 1 अपॉन log 3 to base 5। ये 9 नंबर है और ये पूरा पावर में है ना। इसकी वैल्यू बताइए आप। वेरी गुड, जितने लोग आंसर लिख रहे हैं मेरे को सही बता रहे हैं, अभी तक तो सबने सही बताया मेरे को। तो गाइज आप लॉग के इंटरेक्शन समझ पा रहे हैं ना, लॉग कैसे काम कर रहा है? ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में विल मूव फॉरवर्ड और आगे चलेंगे और अच्छे सवाल करेंगे यार। आप बोलोगे इस टाइप के क्वेश्चन कभी जेईई ने पूछे हैं? यस इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंटली 2 क्वेश्चन जेईई एडवांस में आए हैं इस टाइप के, सो दोस क्वेश्चंस वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। हाँ ऐसे ही, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगते हैं, आपसे पूछेंगे आप बताएंगे ऐसे ही है या अलग अलग। तो बताइए पहले तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मेरे मन में क्या ख्याल आएगा कि यार इनको क्या करना चाहिए, अपने को इंटरचेंज करना चाहिए। यस, सो बताइए 3 और 5 को मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये लिख सकता हूं क्या गाइस? ये क्यों कर पा रहा हूं? ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? log b to base a is same as 1 upon log। अगर मैं नंबर और बेस को इंटरचेंज करूं तो ऐसा होता है लाइफ में,
ये समझ में आया क्या जनता, यहां से ये स्टेप कैसे आया? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, है ना भाई? ये क्लियर हुआ क्या? अब क्या करें बताइए? ये 9 है, ये 3 है, तो लग रहा है 5 और 9 को इंटरचेंज कर देना चाहिए, तो कर दिया। बताइए, ये वैल्यू 2 होती है। अब इतना तो दिमाग में क्लियर होने लग गया होगा। बार बार 3 स्क्वायर का लिखे, पागल लागल थोड़ी है। तो ये बताइए 5 पावर 2 आएगी, ये वैल्यू 2 है, सो आंसर 25 आएगा। तो ये आइडियाज आपके दिमाग में सेटल हो रहे हैं क्या गाइस? ठीक है क्या? यस, ओके। सो यहीं पे ही खत्म करते हैं, है ना, आज का लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे, लाइफ मुश्किल बनाएंगे, है ना। आज तो सिंपल लगी होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सो धन्यवाद। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, चिल मारिए, ट्रिगो इक्वेशन करिए, है ना। एक्सरसाइज पूरा थोड़ी हुआ होगा आपका, सो ट्रिगो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।